हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 9.2 को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 9.1 का और फिर साथ में 9.2 का ही में ना 1 से लेकर के 5 नंबर तक के प्रश्न को बता दिए हैं। और फ्रेंड्स इसमें टोटल 10 प्रश्न दिए गए थे, तो 5 प्रश्न हमने कल बताए थे और जो बाकी प्रश्न बच गए थे 6 से 10 तक के, उसको फ्रेंड्स हम आज के वीडियो में हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जो भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि कल वाली वीडियो यहाँ पर अभी तक नहीं देखे, तो एक बार जाकर पहले जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फिर से छठे नंबर प्रश्न से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो छठे नंबर प्रश्न में यहाँ पर देखेंगे, बोला गया है ना कि वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियाँ किस प्रकार से एक समान है और किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है। और बोला गया है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। तो सबसे पहले तो देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमारा आकृति भिन्न भिन्न है। ये फ्रेंड्स एक हमारा बेलन है, एक हमारा यहाँ पर घन है। तो हम यहाँ पर बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक ये फ्रेंड्स ज्ञात करेंगे। और फिर देखेंगे कि बोला जो गया था कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे छठे नंबर प्रश्न को। कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। देखेंगे जैसा जैसा फ्रेंड्स बोला गया है, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पर। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फ्रेंड्स फार्मूला होता है 2πRh। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर याद में रखेंगे, अगर नहीं याद है तो। ये फ्रेंड्स 2 का 2 यहाँ पर लिख देते हैं। पाई का मान फ्रेंड्स 22/7 होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता था तो यहाँ पर जान लीजिएगा। हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर जब 9.1 शुरू किए थे तो पाई का मान नहीं बताए थे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम यहाँ पर याद आ गया है। तो 22/7। अच्छा, आर फ्रेंड्स यानी कि रेडियस यानी त्रिज्या होती है। ठीक है, और एच होता है ऊंचाई, तो ऊंचाई 7 है और त्रिज्या भी फ्रेंड्स 7 है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट यहाँ पर इस प्रकार से 7 × 7 लिख सकते हैं। बताएंगे क्या है तो कोई दिक्कत है? तो फ्रेंड्स आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स आर आर यानी रेडियस जो त्रिज्या है, क्या ये फ्रेंड्स त्रिज्या पूरा का पूरा 7 है? ये यहाँ से यहाँ तक के जब लेते हैं ना पूरा को, तो फ्रेंड्स ये हमारा हो जाता है व्यास। ठीक है, और जस्ट इसी को जब आधा करते हैं, व्यास का फ्रेंड्स आधा ही हमारा त्रिज्या होता है। ठीक है, तो 7 व्यास है, लेकिन जब इसको 2 से आप भागा दीजिएगा ना तो ये हमारा त्रिज्या आ जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझ लीजिए कि इस प्रकार से हमारा एक ये फ्रेंड्स वृत्त है। जस्ट यहाँ से यहाँ तक के लंबाई को निकालिएगा ना तो इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, अगर ये 7 है तो जस्ट यहाँ से यहाँ तक के पूरा कर देंगे तो 14, ये हो जाएगा हमारा व्यास। लेकिन फ्रेंड्स व्यास ही दिया गया है 7, ये पूरा 7 है। तो जस्ट 7 अगर पूरा है फ्रेंड्स तो आधा इधर होगा 7/2, आधा इधर होगा 7/2, है ना। तभी ना पूरा का पूरा फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा निकल जाएगा व्यास। तो ये व्यास ही 7 दिया गया था, तो 2 से जस्ट इसको हम डिवाइड कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 2 से 2 हमारा ये कट जाएगा और 7 से ये 7 कट जाएगा। अब बच गया है 22 × 7। तो यहाँ पर कर देंगे 22 × 7। अब 22 एक होता है 54 से 154। ये फ्रेंड्स देखेंगे सेंटीमीटर में दिया गया है तो लिखेंगे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये तो बेलन का निकाले हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से ना हम घन का निकालेंगे। लिख लेते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता है? तो आप लिखेंगे 4a²। ठीक है, तो 4 यहाँ पर क्या फार्मूला में है। अच्छा, a², ये कहने का मतलब है कि ये भुजा जो है ये फ्रेंड्स सभी में यहाँ पर सेम रहेगा। तो a का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर ना लिख करके 7 × 7 यहाँ पर लिख देंगे 2 टाइम्स। तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तो सेम ही है। तो 7 × 4 ये फ्रेंड्स 7 × 4 होता है 28, और 28 सत्य को होता है 96। तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे क्या बोला गया था कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर 154 है, 196 है, तो किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? तो घन का ना, तो लिख देंगे यहाँ पर कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर छठा नंबर भी हमने कंप्लीट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें पर। 7वां नंबर में देखिएगा, 7 नंबर में बोला गया है ना कि 7 सेंटीमीटर या फिर 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स 7 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या दिया गया है और 3 मीटर यहाँ पर ऊंचाई दिया गया है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो जस्ट फ्रेंड्स हम यहीं पर ना 7 नंबर प्रश्न को भी सोल्व कर लेंगे। जो जो दिया गया है ना उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आर यानी त्रिज्या 7 मीटर दिया गया है, एच यानी कि ऊंचाई 3 मीटर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स बताएंगे टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब फ्रेंड्स इसका फार्मूला होगा ना 2πr इंटू में
आर प्लस एच। ठीक है, मान लेते हैं फ्रेंड्स एक समय के लिए कि यही वाला हमारा टंकी का फिगर दिया गया। तो ये फ्रेंड्स ऊपर ये है हमारा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक के फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये एडजस्ट ये फ्रेंड्स पूरा ऊपर और नीचे, ये फ्रेंड्स वृत्त का परिधि 2πr होता है ना, जस्ट इसका यहाँ पर कार्य करने वाला है। तो वही फ्रेंड्स अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बस इतना ध्यान रखें कि टंकी का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर निकालने के लिए बोला जाएगा, जस्ट उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, 2πr इंटू आर प्लस एच होता है। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसका मान पुट कर देते हैं। 2 पाई का मान फ्रेंड्स 22/7 हम जस्ट आपको बता दिए हैं। आर दिया गया था यहाँ पर 7 है ना, गुना में 7, आर प्लस एच तो 7 + 3 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना जो कटेगा काट लेंगे, तो क्या 7 से 7 कट जाएगा ना, आप कहेंगे बिल्कुल। अब 2 गुने 22 बचेगा, गुना 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 22 दूनी का 44 और गुना 10, 44 रहेगा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 440। ये फ्रेंड्स मीटर में सभी प्रश्न दिया गया था, क्षेत्रफल निकालेंगे तब मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 7वां नंबर भी हल कर लिए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स 8वां नंबर पर। 8वां नंबर में बोला गया है ना कि एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। तो आयताकार चादर का परिमाण यहाँ पर याद करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड जो आयत का यहाँ पर चादर का क्षेत्रफल होगा ना, वो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के फ्रेंड्स यहाँ पर बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है साफ साफ कि आयताकार चादर है जो कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इन दोनों को पहले हम आपस में यहाँ पर बराबर करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे समझते हुए चीज़ों को चलेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं आयताकार चादर का क्षेत्रफल, जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों के बराबर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ प्रश्न में ही बोला गया है कि उसको काट करके उसके अनुदिश यहाँ पर बनाया गया है ना। तो जस्ट यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख दिए हैं। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। अब उसके फ्रेंड्स 4224 सेंटीमीटर में ना यहाँ पर जो खोखला बेलन था उसी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है। तो जस्ट फ्रेंड्स हम इसके बराबर करेंगे। तो यहाँ पर ना आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं L × B। जस्ट बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 4224, जो हम यहाँ लिख लेते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स आगे, तो उसको 32 सेंटीमीटर चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई हमारा यहाँ पर पता है कि 32 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जस्ट यहाँ पर ना L × चौड़ाई की जगह पर 32 लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 4224। ठीक है, लंबाई इसके जगह हो जाएगा 4224, अब बटा में हो जाएगा 32। ठीक है, अब 32 से फ्रेंड्स इसको काटेंगे ना तो जस्ट 132 बार में कटेगा। आप एक बार चेक जरूर से करिएगा, है ना। हम फ्रेंड्स यहाँ पर चेक कर चुके हैं तो 132 आया है। तो लंबाई फ्रेंड्स हमें क्या पता चल गया है कि 132 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं L = 132 और चौड़ाई फ्रेंड्स भी जो कि प्रश्न में ही दिया गया था सिर्फ 32, ये दोनों सेंटीमीटर में है। अब फ्रेंड्स हमसे पूछा क्या गया था, तो आयताकार चादर का परिमाप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेते हैं चादर का परिमाप। ये फ्रेंड जो चादर है आयताकार ही है, तो जस्ट आयत का भी फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा 2 × L + B। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × L, L कितना है 132 और जस्ट B कितना है तो हो जाएगा सिर्फ 32। तो लिख देंगे यहाँ पर 2 गुना 2 और 2 हो जाएगा 4 और 3 और 3 6 और 1 है तो 1। 164 में 2 से गुना कर दीजिए, 2 × 8, 2 × 12 के 2, हाथ में 1, 2 × 2 1 3, यानी कि फ्रेंड्स 328 सेंटीमीटर। ठीक ना। और वही फ्रेंड्स अगर यहाँ पर क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स जस्ट इस प्रकार से हमारा आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि 8 नंबर प्रश्न भी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 9वें नंबर पर। 9 में बोला गया है ना कि किसी सड़क को समतल करने के लिए, ये फ्रेंड्स किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना आर यानी कि त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि व्यास बोला गया 84। तो जस्ट हमने आपको बताया था कि व्यास के आधा ही फ्रेंड्स हमारा त्रिज्या होता है। तो 84 में 2 से भाग दे देंगे तो हमारा त्रिज्या निकल कर आ जाएगा और ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है 1 मीटर। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम 9वें नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसा जैसा प्रश्न में फ्रेंड्स बोला गया है जस्ट हम वही लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स हमें यहाँ पर आर निकालना है। आर कैसे निकलेगा, यह तो फ्रेंड्स 84 हमारा दिया गया है व्यास, तो जस्ट 2 से भागा दे देंगे तो फ्रेंड्स 42 हमारा यहाँ पर आ जाएगा त्रिज्या, है ना। तो 42 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स लेकिन यहाँ पर बताएंगे ना जो प्रश्न में दिया गया है जो रोलर है उसका फ्रेंड्स ऊंचाई 1 मीटर दिया गया है, लेकिन फ्रेंड्स ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है तो कैसे होगा। तो जस्ट यहाँ पर आप लिखेंगे अब त्रिज्या बराबर मीटर, ये फ्रेंड्स सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए ना 100 से हम भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो लिखेंगे 0.4 और 2 मीटर हो जाएगा। आगे में चाहें तो 0 दे सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ से ना रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे ये फ्रेंड्स रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ना इसका फार्मूला भी आपको बताया है, 2πr/h होता है ना। तो जस्ट यहाँ पर लिख लेंगे 2πr/h, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 2 के जगह पर 2 लिखेंगे। पाई का मान होता है 22/7 जस्ट इंटू आर कितना है, तो आप कहेंगे 0.42 और एच फ्रेंड्स ऊंचाई कितना है 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे 2 अंक है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आप चाहें तो 2 अंक के बाद यहाँ पर नीचे 2 को 0 दे सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट पहले काट लीजिए, 7 6 42, ठीक है। अब यहाँ पर गुना करके लिखेंगे ना, एक ही बार में यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 22 गुने 2 फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा 22 दूनी के 44 गुना 0.06, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव थे। अब 6 से पहले गुना कीजिए, 6 चौ 24, फिर 6 चौ 24 और 2 26, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे देंगे, 2.64। ये फ्रेंड्स सभी मीटर में था तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे आगे फ्रेंड्स क्या बोला गया था, तो ये फ्रेंड्स 750 चक्कर यहाँ पर लगाता है ना। तो सड़क का क्षेत्रफल, तो ये फ्रेंड्स सड़क का क्षेत्रफल कैसे यहाँ पर पता चलेगा, जस्ट यहाँ पर आपको लिखना होगा सड़क, चलिए क्षेत्रफल लिख दें, सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। पूरा फ्रेंड्स था कितना मीटर का, तो 750 मीटर का। ये फ्रेंड्स जो उसका रोलर जब चक्कर लगाता था कितना, एक बार में 2.64 ना, तो जस्ट यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई फ्रेंड्स हमने कर ली है, आंसर आ चुका है 1980 मीटर स्क्वायर। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर गुना करेंगे ना तो आंसर इतना ही प्राप्त होगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 90 नंबर प्रश्न को भी सोल्व करा दिए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे 10वें नंबर पर। 10 नंबर में देखेंगे फ्रेंड्स, ये लास्ट प्रश्न है हमारा आज का, है ना, बढ़िया से समझिएगा। बोला गया है कि एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक कर दी है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। देखेंगे कि दूध पाउडर है, इस प्रकार से लेबल लगाया गया है। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया गया है, तो लेबल का क्षेत्रफल क्या है। देखेंगे नीचे से ये थोड़ा सा जगह है, नीचे से फ्रेंड्स ये थोड़ा सा जगह यहाँ पर छूटा गया है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स निकालना है कि इसका क्षेत्रफल क्या है। चलेंगे ये फ्रेंड्स 10 नंबर प्रश्न को भी यहीं पर हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए इस बार रेड पेन से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स लेबल का जो ऊंचाई है ना, यहाँ पर लिखिएगा लेबल की ऊंचाई। जस्ट फ्रेंड्स आप देखेंगे ना 2 सेंटीमीटर बोला गया तली से, तो 2 सेंटीमीटर फ्रेंड्स नीचे से छूटा गया है और 2 सेंटीमीटर फ्रेंड्स ऊपर से भी छोड़ा गया है। देखेंगे 2 सेंटीमीटर नीचे है तो 2 सेंटीमीटर ऊपर भी है, तो 2 और 2 टोटल कितना 4 सेंटीमीटर छोड़ा गया है। आप कहेंगे बिल्कुल कितना में से, तो 20 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स टोटल 20 सेंटीमीटर था। 20 सेंटीमीटर में 2 नीचे से है 2 ऊपर से है, तो -2 -2 बार करेंगे तो 20 माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 4, अब 20 में से 4 जाएगा तो 16। तो लेवल लगा कितना में है फ्रेंड्स, तो 16 सेंटीमीटर में, है ना, क्योंकि 4 सेंटीमीटर तो छोड़ ही दिया गया है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में हम लेवल की त्रिज्या पहले ज्ञात कर लेते हैं। लेवल की त्रिज्या, तो फ्रेंड्स क्या यहाँ पर त्रिज्या है, आप कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक के टोटल, ये तो पूरा व्यास दिया गया है 14, त्रिज्या तो नहीं है। तो अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं, ये फ्रेंड्स बहुत सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं ऐसा। तो 2 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स 7 सेंटीमीटर, यानी कि फ्रेंड्स व्यास का जब आधा कर दीजिएगा ना तो वही हमारा त्रिज्या निकल करके आ जाएगा। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए तो त्रिज्या निकालने के लिए भी सीख गए हैं अब, ठीक ना। अब जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर ना लेवल का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल दीजिए। लिखेंगे लेवल का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h, ठीक है। देखेंगे अब फ्रेंड्स जो जो यहाँ पर दिया गया है ना उसको यहाँ पर रखेंगे, 2 गुना पाई का मान हो जाएगा फ्रेंड्स 22/7 RH। अच्छा फ्रेंड्स आर यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ पर हम कितना निकाले थे, जस्ट आप कहेंगे कि यहाँ पर 7 गुना h, ऊंचाई कितना था 16, तो लिख देंगे 16। ये फ्रेंड्स 7 से 7 हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ऐसा तरीका से फ्रेंड्स गुना कीजिए कि मतलब कि आराम से हो जाए। जैसे 22 दूनी के 44 गुना 16, 16 चौका 64 के 4, हाथ में फिर से 6 और 16 चौका 64 और 64 6 70। तो ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 704, सभी सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 10वें नंबर का भी हमने आंसर निकाल दिया है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं आगे। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर 10 नंबर तक के प्रश्न है, देखेंगे 10 के आगे फ्रेंड्स यहाँ पर शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इस प्रकार से हमने आज बहुत ही आसान तरीके से प्रश्नावली 9.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करा दिए हैं।
तो फ्रेंड्स क्या यहाँ पर सभी प्रश्न बढ़िया से समझे हैं, है ना? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर नहीं भी समझे तो कौन सा नहीं समझे यहाँ पर प्रश्न नंबर दे करके बता दीजिएगा, तो फ्रेंड्स हम इसका वीडियो दोबारा से बना देंगे, है ना? लेकिन पहले आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को रिपीट करके देख लें। अगर समझ में आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो फ्रेंड्स हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, है ना? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।